जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका प्रिय चैनल ज्ञान एकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी मैथमेटिक्स में, हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी क्लास होगी। काउंटिंग ऑफ डिजिट के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि हमने किस प्रकार से काउंटिंग ऑफ डिजिट की थी, यानी कि पिछले नंबरों डिजिट को हमने गिनना सीखा था। तो उसी के आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे कितने अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कौन 5 से कर सकती है, कौन 6 से कर सकती है, यानी पूरा नंबर सिस्टम की हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कौन संख्या किससे कटेगी, कितने नंबर की बनेगी, कितने अंक होंगे उसमें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम को। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मान लो जैसे हमसे कहता है हाउ मेनी numbers can be formed by two digit number by using 3, 2, 5। हमसे कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 2 डिजिट के, यूजिंग डिजिट 3 to 5। तो हमें प्रयोग करना है 3 का, 2 का और 5 का, और बताना है कि कितने संख्याएं बन सकती हैं 2 डिजिट की। तो मान लो 2 डिजिट की संख्या बनानी है हम, तो जो पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें कि हम यहां 3 लिख दें पहले वाले डिजिट पर, पहले वाले अंक पर हम 3 लिख दें और दूसरे वाले डिजिट पर हम 2 लिख दें। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम यहां पर 3 लिख दें और सेकंड प्लेस पर हम 5 लिख दें। इसके बाद में तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम फर्स्ट प्लेस पर 2 लिख दें और सेकंड प्लेस पर हम 3 लिख दें। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम फर्स्ट प्लेस पर 2 ही लिखा रहने दें और सेकंड प्लेस पर हम 5 लिख दें। थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम फर्स्ट प्लेस पर 5 लिख दें और सेकंड प्लेस पर हम 3 लिख दें। नंबर सारे डिफरेंट चल रहे हैं। इसके बाद पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 5 लिखा रहने दें और हम 2 लिख दें। तो ये बनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर। कितने नंबर मिल गए? 6 नंबर। क्या हमें ये नहीं दिख रहा कि हम एक काम करें कि यहां हम 3 लिखें? इसने मना तो करा नहीं कि कोई डिजिट रिपीट ना हो। अगर क्वेश्चन के अंदर कहता कि एक बार जो तुमने नंबर लिख दिया उसे दोबारा नहीं लिखना है, तो हो सकता है हम 3 दोबारा ना लिखते,
लेकिन हम यहां पर एक और बात लिखे दे रहे हैं, हमारा मन क्या है, 5 लिख रहा है तो एक और बार 5 तो मना थोड़ी ना क्या है, हमारा मन क्या, हमने 2 लिखा तो 2 लिख दिया, इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है। तो हमने ध्यान दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 the numbers formed by using these digits 3 2 and 5 is 9। नौ संख्याएं हमारी बनती हैं इन अंकों का प्रयोग कर। तो ऐसा तो भी हो सकता था कि हम 3 डिजिट में से कोई सी भी डिजिट यहां यूज करते हैं, और यहां भी 3 में से कोई भी यूज कर सकते थे। तो टोटल नंबर बनते हमारे 3 × 3 यानी कि, आइए थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अगर डिजिट नहीं देती तो डिजिट दिए दे रहे, डिजिट बढ़ा दे रहे हैं 0 और 7। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड 2 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 32507। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी अंक 3 2 0 7 का प्रयोग करके। तो आइए तो जैसा मैं पिछला वाला क्वेश्चन किया, दो अंक की संख्या है 2 डिजिट नंबर, और हमसे कह रहा है कि अंक का प्रयोग करना है 32507। तो इसका मतलब हम इस प्रकार से संख्याओं को बनाएं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक संख्या बनाई थी, तो काफी समय लगेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं, तो क्या 32507 में से कोई भी संख्या क्या यहां आ सकती है? तो हमारा जवाब होगा कि 0 तो भैया नहीं आ सकती है। अगर मैं 0 पहले स्थान पर लिख देता हूं और फिर मैं 3 लिख देता हूं तो 0 3 एक ही अंक की संख्या रहेगी। इसको हम यू लिखें या यू लिख के बात तय की, कितने अंक रहेंगे संख्या के अंदर? तो 1 डिजिट, तो 1 डिजिट नंबर है ये। तो इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा भैया पहले नंबर पर। अगर 0 नहीं आएगा तो कितने अंक रहेंगे? तो 1 2 3 4, 4 अंक रह गए हमारे पास। तो 4 में से कोई भी अंक आ सकता है, इसका मतलब यहां पर, और 4 में से यहां कोई भी अंक आ सकता है, तो यहां पर कितने अंक आएंगे? तो यहां पर क्या 0 आ सकता है? तो आपका जवाब होगा जी हां, बिल्कुल 0 आ सकता है। 0 अगर यूज नहीं करते तो फर्स्ट प्लेस पर, यानी पहली स्थान पर 0 का प्रयोग नहीं करते। 0 कहां यूज कर सकते हैं? तो
तो सेकंड थर्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस पहले को छोड़कर। तो यहां पर कोई सी भी अंक आ सकता है 3, 2, 5, 0, 7 में से, तो इसका मतलब 5 में से कोई भी अंक आ सकता है। जब 5 में से कोई भी अंक आ सकता है तो अंक कितने अंकों की संख्या हो, कितनी संख्याएं बनती है, तो 5 चौक 20। तो आपका जवाब होना चाहिए तो 20 संख्याएं बन सकती हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और यहां लिख देते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीट नहीं होगी संख्या एक बार आगे, और जब रिपीट नहीं होगी संख्या तो क्या कंडीशन रहेगी, क्या सेम आंसर आएगा, क्या 20 आएगा सेम, तब 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 को छोड़कर यहां कोई भी अंक आ सकता है, 4 में कोई भी अंक आ सकता है। कौन कौन सा अंक आ सकते हैं, तब 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, इनमें से कोई भी यहां आ सकता है। चारों में से 0 नहीं आएगा, 0 तो भैया नहीं आएगा। यहां कौन कौन से आ सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा कि यहां 0 भी आ सकता है, यहां 2 भी आ सकता है, यहां 3 भी आ सकता है, यहां 5 भी आ सकता है, यहां 7 भी आ सकता है। आ तो सकते हैं सारे, लेकिन जो यहां आ जाएगा वो यहां नहीं आएगा। जो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा वो सेकंड पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पर आया वो सेकंड पर नहीं आएगा। मैंने मान लिया 7 आ गया यहां, तो दोबारा 7 नहीं आना भैया। अब कितने रह जाएंगे, तो 1, 2, 3, इन चारों में से यहां कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब 4 ही अंक यहां आ सकते हैं, 4 ही यहां आ सकते हैं। तो कितने संख्याएं बनेंगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 16। कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो 16 संख्याएं हमारी कुल बनेंगी। आइए हम यहां लिख देते हैं 3। 3 डिजिट का कह दे तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया 0 है इसमें दी हुई और 0 फर्स्ट पर नहीं आती है। 0 दी हुई है अंकों में और 0 फर्स्ट पर नहीं आती है। और जब 0 फर्स्ट पर नहीं आती है तो यहां कितने अंक हो जाते हैं, 4। 5 तो कुल है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिटों। 4 तो यहां आ गई, और जब 4 यहां आ गई तो यहां कितनी आ सकती हैं, तो आपका जवाब होगा कि 4 ही यहां आ सकती है, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकती, 0 आगे तो आ सकती है, जो यहां लिख गया वो आगे नहीं आ सकता। तो 4 तो आ सकती है यहां, और यहां कितनी आ सकती हैं, तो एक यहां लिख गई और एक यहां लिख गई, 2 तो खत्म 5 में से, तो यहां आ सकती हैं 3। 4 चौक 16 दिया 48 नंबर टोटल बनेंगे। आइए थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और यहां से आइटम काट देते हैं, जब अंक यही ना हो, और यहां लिख देते हैं 2। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड 2 डिजिट नंबर्स, तो हाउ मेनी
2 digit numbers can be formed, उल्टा थोड़ा गलत हो गया पूरी। How many 2 digit number can be formed? दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? क्वेश्चन ये है। देखिए ये कह रहा है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। बहुत नोट डाउन मत करो। देखिए दूसरे की जेब में रखा हुआ पैसा और किताब के अंदर लिखी हुई विद्या समय आने पर कभी काम नहीं आती। समय आने पर काम आएगा तो अपनी जेब का पैसा और अपने दिमाग की विद्या। क्वेश्चन शुरू करते हैं कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अंक नहीं दिए, संख्याएं नहीं दी। हां सही कह रहे हैं हम। जेब में रखा, दूसरे की जेब में रखा हुआ पैसा और कॉपी में लिखी गई विद्या समय आने पर कभी काम नहीं आएगी। काम आएगा तो अपने दिमाग में रखी गई विद्या और अपनी जेब का पैसा। क्वेश्चन ये कह रहा है दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो हमारा अंक तो दिए नहीं है इसमें, और जब अंक नहीं दिए हैं तो क्या रखें। तो हमें पता है एक बात कि टोटल डिजिट कितनी होती हैं हमारी 10। कौन कौन सी होती हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होती है। 10 डिजिट नहीं है। तो डिजिट होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल डिजिट कितनी होती है हमारी? तो 10 डिजिट होती है। तो 10 डिजिट में से क्या 0 यहां आ सकता है? तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो कितने अंक आएंगे यहां? 9 में से कोई भी आ सकता है। और यहां के कितने अंक आ सकते हैं? तो रिपीटेशन इसने मना तो करी नहीं है। अगर ये कहता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, तो रिपीटेशन मना तो करा नहीं है इसने। तो रिपीटेशन मना नहीं किया, इसका मतलब 10 में से कोई भी अंक आ सकता है। यानी कि टोटल नंबर कितने बनेंगे? 90। 90 number can be formed by using in 10 digits. कह दे 3, मान लो कह देता है 3 डिजिट। कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? तो 3 डिजिट नंबर वाले क्या है? तो इसका मतलब 3 प्लेस हो गए, और 3 प्लेस में से यहां 0 तो नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है बात।
और जब जीरो नहीं आएगी और नॉट अलाउ कहा है तो हाँ इसका मतलब 9 में से कोई सा भी अंक आ सकता है। रिपीटेशन इज अलाउड, मना तो करा नहीं है उसने, तो इसका मतलब 10 में से कोई भी अंक आ सकता है यहां, और यहां भी कोई भी आ सकता है 10 में से। नौ सौ नंबर हमारे तैयार हो जाए। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहां कहते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड और कह रहा 3 डिजिट नंबर तैयार करना है हमको। मतलब तो भाई भैया 9 में से कोई भी अंक आ सकता है यहां से 0 को छोड़कर, पहले पेज पर 9 में से तो कोई भी अंक आ सकता है ना। फिर कहता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जो यहां आया वो तो यहां नहीं आया, लेकिन 10 में से यहां कोई सा भी आ सकता था, और 10 में से कोई सा भी आ सकता है, इसलिए वो नहीं आया जो यहां आ गया, तो इसलिए कितने अंक आ सकते हैं, तो 9 आ सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझें। या कुछ लोग 8 लिख देते हैं या फिर 10 ही लिख देते हैं, तो 9 ये बात समझ लें कि 9 में यहां 9 में से कोई सा भी अंक आ सकता है, लेकिन यहां भी 9 ही बचे क्योंकि यहां का एक अंक यूज हो गया है, यहां अब नहीं आ सकता यहां वाला। इसके बाद यहां 8 में से कोई भी अंक आ सकता है। कितने हो गए, तो 9 में 81 और 81 8 8 9 और 2 64 648 नंबर, 648 नंबर बन। मान लो यहां हमसे 4 डिजिट कहते हैं, करोगे? फोर डिजिट नंबर, तो इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीट नहीं होगी संख्या। और जब संख्या रिपीट ही नहीं होगी तो इसका मतलब 9 में से यहां कोई भी आ सकता है, और जब 9 में से यहां कोई भी आएगा तो यहां वाला यहां नहीं आएगा, यहां 10 प्लेस थे रखने के लिए, और 0 यहां नहीं थी, 0 यहां नहीं आ सकती 10 में से। इन 10 में से ये 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकती। यहां 9 में से कोई भी आ सकता है, जो यहां आया वो यहां नहीं आएगा, यहां 10 प्लेस थे टोटल, 10 चीजें थी जो हम यहां रख सकते थे। यहां 8 रह जाती है भाई, और यहां रह जाती हैं 7। तो यहां तक का तो हमने अभी निकाला था 648 गुणा 7, 60 56 7 4 28 और 5 33 7 6 42 और 3 45। थोड़ा वो समय चेंज करके दे रहे हैं और यहां लिख के दे रहे हैं फॉर्म्ड which divisor by 2।
क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा और यह लिख के दे रहा है 3। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच डिविजिबल बाय 2। तो आइए इसे सब तो पहली बात नॉट अलाउड रिपीटेशन तो ऐसा नहीं कहा है, ये तो समझ में आ गया था। और दरअसल ये कहा ही नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड है इसका मतलब दो ही चीजें हैं। तो रिपीटेशन की मना करेगा और नहीं मना कर रहा है तो इसका मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो यहां 9 में से कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि 0 नहीं आएगी, और यहां 10 में से कोई भी आ सकता है। कि यहां भी 10 में से कोई भी आ सकता है, तब नहीं। 2 का डिवीजन के रूल हम पहले पढ़ा चुके हैं। दो का डिवीजन ये है कि द लास्ट डिजिट is 0, 2, 4, 6 and 8. So number are divisible by 2। यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये है तो इसका मतलब यहां पर इसे बोलते हैं इकाई, वंस प्लेस बोलते हैं इसे। तो यहां पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब कौन कौन सा आ सकते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। 1, 2, 3, 4, 5 ही डिजिट है हमारे पास में जो वंस प्लेस पर आ सकती हैं। यानी कि 5 ही अंक है हमारे पास में जो इकाई के स्थान पर आ सकते हैं। यहां 5 मैं टोटल करके देखा मल्टीप्लिकेशन तो 9 90 90 और 5 आ गया 9 45। तो हमारी कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से कटेंगी? 450 संख्याएं हमारी 2 से कटने वाली बनेंगी। आइए तो चेंज करना क्वेश्चन यहां 4 लिख देते हैं। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? जो 2 से डिवीजन हो। अंक होते हैं हमारे पास में डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास में डिजिट होती हैं। तो टोटल डिजिट कितनी है?
10 डिजिट्स हैं हमारे पास में, और 10 डिजिट्स में से फर्स्ट प्लेस पर 0 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, मतलब 9 में से कोई सी। सेकंड प्लेस पर मना नहीं करा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 10 में से कोई सी आ सकती है। थर्ड प्लेस पर भी 10 में से कोई सी आ सकती है। तो अभी हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 2 से वह संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसका मतलब यहाँ कितने प्लेस हैं? तो यहाँ 5 प्लेस, यानी कि 5 अंक कोई से भी आ सकते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 धाम 100, 100 धाम 900 गुणा 5 45। तो हमारी 4500 संख्याएं हैं जो यहाँ पर आ सकती हैं। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करते हैं और यहाँ लिखे देते हैं हम 3 2 लिख देते हैं, थोड़ा इजी करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। देखिए भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊंचा लेवल का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? तो तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो सबसे पहले 3 के डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि अंकों का योग हमारा किसके होगा? संख्या के, जिस संख्या को काटना है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। ये है द सम of digits of a number is divisible by 3, then the number also divisible by 3। नियम ये कहता है कि यदि अंकों का योग, हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। यह है 3 के डिविजिबिलिटी का नियम कि संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम 3, 6, 5, 3, 4 और 2, 1, ये है संख्या। तो इसको कैसे पता करें कि 3 से कटेगी नहीं कटेगी? हमने योग करा अंकों का, तो 6 और 3 9, 9 + 5 यानी कि हमारा हो गया 14, और 14 और 3 हो गया हमारा 17, 17 और 4 हमारा हो जाता है
21, 21 और 2 23, 23 और 1 24। यदि 24 3 से कटता है, 3 × 24, तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। अगर हम कहें 9 डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सेम है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 कर दो और यहाँ, यानी कि 9 से वो भी संख्या कटती हैं, 9 से भी कट जाती हैं वो संख्याएं जो इनका योग 9 से कट जाए, लेकिन 9 से वही संख्या कटती है जिसका योग 9 से कट जाता है। तो अब इस क्वेश्चन पाएंगे, एक बार थोड़ा एग्जांपल ले लें और 3 से ले लेता हूँ, ये क्या होगा कि 3 से ले 5 7 13 और 5 6 और 3, ये ले लो और ले लो 2 7, ये ले लिया मतलब अच्छी खासी संख्या ले लिया बड़ी। और हम चेक करें कि 9 से कटेगी नहीं कटेगी, तो 9 से काटने का नियम भी वही है, जो जिसके अंक का योग 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमने इसका योग करा तो 7 5 12 और 1 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 और 6 ये हो गया तुम्हारा 21 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 7 32 और 7 हो गया 39। हमने 9 से काट के देखा, संख्या 9 से कटता नहीं चाहिए, नहीं कटेगी। 9 चौक संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटी। आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लिख लो भैया। तो आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं सीधे से। ये कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, ये हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का, और इसी को अगले लेक्चर में लेकर चलेंगे। तो ये कह रहा है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो पहली बात यह है कि 3 से विभाजित संख्याएं दो अंकों की पता करनी है हमको। तो हमें पता है कि सबसे पहला 1, और 1 के आगे क्या रखेंगे 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 यानी कि 2 रख दो, 1 रखेंगे तो 11 तो नहीं होगा, कहां से स्टार्टिंग होगी दो अंकों की, तो 0 1 2 यानी कि 10 11 और 12, यानी कि 12 वो संख्या है पहली जो दो अंकों की 3 से कटेगी। इसका मतलब, और लास्ट संख्या क्या होगी तो 99 दो अंकों की। तो इसमें एक एबी का फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो अंतर कितने का आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा d आएगा हमारा 3, a हो गया हमारा 12, an हो गया हमारा 99 और n पता करना। तो 99 इक्वल टू ये a है, तो ये 9 और इसमें डिफरेंस ना पता चले, ये 9 है और ये 12, n नहीं पता है हमें और d पता है, d है 3। ये 12 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 12 माइनस में आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27 प्लस 1
27 प्लस 30। हमारी 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कट जाएंगी और 2 अंकों की होंगी। तो अपनी क्लास को यही खत्म करते हैं और इसी को आगे चलेंगे अगली क्लास में। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर और हम अच्छे नियमों को ऐसे पढ़ता रहेंगे। यही क्लास खत्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।